अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको यानी सिक्स्थ क्लास को जो ग्रामर है वो है इसम। इसम आपको पता ही होगा, इसम उसको कहते हैं जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे। तो यहाँ भी शख्स जो होता है, शख्स, चीज़ और जगह, तो इनके नाम जो बोले जाते हैं उनको इस्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे मुदस्सिर, ये इस्म है। यहाँ पे लिखेंगे टोपी, ये भी इस्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे नावगाम। तो ये नाम के ज़रिए हम उस जगह को पहचानते हैं, उस चीज़ को पहचानते हैं, उस शख्स को पहचानते हैं नाम के ज़रिए। तो जब हम नाम बोलते हैं तो उसी को इस्म कहते हैं। अब ये इस्म जो है इसकी 9 किस्में हैं, ये आप याद रखोगे, इसकी 9 किस्में हैं। तो पहला है बनावट। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, जैसे जामिद, मस्तर और मश्तक। उसके बाद है माना के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म निकरा और इस्म मौरिफा। फिर है गिनती के लिहाज से, इस्म की जैसे 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। फिर है जिन्स के लिहाज से 2 किस्में हैं, जैसे मुज़क्कर और मोनस। तो अब आप देखो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस्म की 9 किस्में हैं। अब ये अलग अलग तरीकों में बांटा गया है, जैसे बनावट के लिहाज से, माना के लिहाज से, गिनती के लिहाज से और जिन्स के लिहाज से। अब यहाँ पे जामिद, मस्तर, मश्तक जो है, जामिद उसको कहा जाता है जो न किसी से निकला हो और न ही इससे और कलमे बनाए जाते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, जैसे दरख्त और किताब, तो ये न किसी से निकला है और न ही इससे कुछ बनाए जाते हैं, इसको जामिद कहते हैं। फिर है मस्तर न ये किसी से निकला हो है मगर इससे दूसरे कलिमात बनाए जाते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना। तो यहाँ पर ये जब हम ना काटेंगे, हर मस्तर लफ्ज़ के पीछे ना होता है, जब वो ना हम काटेंगे तो ये फ़ैल अमर रहना चाहिए, यानी हुक्म। तो जब ये फ़ैल अमर रह गया तो यही लफ्ज़ मस्तर कहलाए जाते हैं। अगर हम लिखेंगे काना, तो यहाँ पर ना काटेंगे तो ये का रह जाता, तो ये फ़ैल अमर नहीं है। तो ये आपको बोलना है कि समझना है कि हर लफ्ज़ मस्तर नहीं होता है। जिस लफ्ज़ के पीछे ना काटने से वो फ़ैल अमर रह जाए तो वही मस्तर कहलाए जाते। तो मस्तर ना ही किसी से निकला है मगर इससे दूसरे कलिमात बनाए जाते हैं। तो ये हुआ मस्दर। फिर है मश्तक, यानी वो मस्दर में से ही निकला है, जैसे खेलने वाला या पढ़ने वाला। तो ये मस्दर में जो मस्दर जो है मस्दर में से निकला है, मस्दर में से बनाया जाता है। तो इस तरह से आपने ये तीनों समझे। अब जो है निकरा और मौरिफा, इसमें निकरा जो है, इसमें निकरा हुआ जो आम शख्स, आम मतलब चीज़ों के लिए बोला जाता है, जो आम हो। निकरा जो है इसमें निकरा हुआ आम। तो आम में वो चीज़ें जो हर एक के पास हो, जैसे हर एक के पास होती है किताब,
कलम। समझ आया? तो ये हर एक के पास होती है। तो ये जो चीज़ें आप ये समझोगे, जो चीज़ें हर एक के पास हो वो आम कहलाई जाती है। अब मौरिफा जो है वो खास चीज़ों के लिए मतलब खास जो माना जाता है, खास, जैसे हवाई जहाज ये हर एक के पास नहीं होता है, इसी वजह से ये खास है। और इस तरह से हम कहेंगे ये जो वो चीज़ जो जैसे जहलिम एक ही है तो ये खास है, इस वजह से ये मौरिफा में आएगा। मौरिफा हुआ खास, निकरा हुआ आम। तो फिर कहते हैं गिनती के लिहाज से वाहिद और जमा। वाहिद तो पता ही है आपको, वाहिद हुआ जो एक के लिए बोला जाए, वाहिद हुआ एक, और जमा हुआ जो एक से ज्यादा हो, जैसे 4। आए समझ? जो एक से ज्यादा चीजों के लिए बोला जाए उसको जमा कहते हैं, और जो एक चीज के लिए बोला जाता है वो है वाहिद। फिर है मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर हुआ जो नर के लिए बोला जाए, और मोनस हुआ जो मादा के लिए बोला जाता है। नर हुआ जैसे लड़का, मर्द, मुर्गा। इसी तरह मादा जो है इसमें आएगी लड़की, औरत और मुर्गी। तो इस लिहाज से इसको मोनस कहते हैं। नर हुआ लड़का यानी मुज़क्कर इसको कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा इस्म जो है, इस्म की 9 किस्में हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 9। तो इस्म आप ये याद रखोगे, इस्म की 9 किस्में हैं। अब वो अलग अलग तरीकों में बांटा गया है, बनावट के लिहाज से, जामिद, मस्दर, मश्तक, माना के लिहाज से, इसमें निकरा, इसमें मौरिफा, गिनती के लिहाज से वाहिद और जमा, और जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर और मोनस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। खुदा हाफिज़।